सब कुछ मुमकिन, किताबों से सीख कर ढूंढ ले सारे हल, दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शिवा और सुराग रसा साथी, शिवा और सुराग रसा साथी। मैं हूँ शिवा, इस टीम की लीडर, और अब मिलिए मेरे सुराग रसा साथियों से, यानी प्राइवेट डिटेक्टिव से। माजिद के बैग में है हर किस्म की किट, रीमी के दिमाग में है कैलकुलेटर फिट, किताबों में है कुलसुम की जान, डेंचू करता एक गधा तूफान, बो करता शेरू है बहुत ही तेज, प्रॉब्लम सॉल्व करने का इनको है क्रेज, दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शिवा और सुराग रसा साथी, शिवा और सुराग रसा साथी। अरे वाह, स्वाद का मौसम तो बहुत ठंडा है। तूफान, शेरू, तुम खुश हो के हम लोग यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आए हैं? मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है यहाँ शिवा। ये देखो इन पत्तों को, क्या तुमने इतने खूबसूरत और रंगीन पत्ते कभी देखे हैं? मुझे भी दिखाओ कुलसुम। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और सबसे अच्छी चीज है ये ताजी हवा। अरे वो देखो, शेरू तफरीह पर निकल गया। शेरू, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। अभी तो यहीं था। शेरू। रीमी, घबराओ मत, शेरू बहुत तेज है। डोंट वरी, he'll find us। अब चलो हम इस मस्जिद गजनवी की सैर करते हैं। बिल्कुल माजिद, ये देखो यहाँ क्या लिखा है। इस मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन है। लिखा है कि ये मस्जिद पाकिस्तान के शुमाली इलाकों नॉर्दर्न एरियाज की सबसे तारीखी यानी ओल्डेस्ट मस्जिद है। और शिबा इधर आओ, यहाँ लिखा है कि इसकी दीवारें 30 फुट ऊंची हैं। यहाँ 3000 साल पुराना कब्रिस्तान भी है। माजिद भाई क्यों डरा रहे हो? माजिद, कहीं असली भूत ना आ जाए तुम्हारे पास। मैंने आज अखबार में पढ़ा था कि इस कब्रिस्तान में हड्डियों के ढांचे मिले हैं। एक्साइटिंग है ना? बिल्कुल नहीं। अरे हाँ, मैंने भी पढ़ा था कुलसुम। वो जेवरात बिल्कुल अलग हैं। वो तो तांबे, पीतल और लोहे के बने हैं। ओह वाओ शिबा, आई वुड लव टू सी द ज्वेलरी। पर तुम सबको याद है ना कि हमने म्यूजियम में भी इस तरह की चीजों को देखा था। मेरी प्यारी बहन रीमी, मुझे फैशन का शौक नहीं, but instead I want to be an archaeologist। क्या पता हम भी कोई पुराना शहर ढूंढ निकाले। माजिद, क्या मालूम कोई डायनासोर ही मिल जाए। वो देखो रीमी, माजिद और कुलसुम, हमारा आर्कियोलॉजिस्ट आ रहा है। वाकई शिबा। ये देखो शेरू, ये क्या है तुम्हारे मुंह में? कोई डायनासोर तो नहीं मिला तुम्हें? आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर शेरू ने एक पुराना शहर ढूंढ निकाला है। It will obviously make a good headline। अरे इस हड्डी को देखो, ये तो अजीब सी है। ये देखो कितनी चिकनी है, बिल्कुल स्मूथ, और इस पे तो मिट्टी भी नहीं है। शेरू, तुम्हें ये हड्डी कहाँ से मिली? छी, फेंक दो। ये तो सिर्फ कोई हड्डी है, पता नहीं कहाँ से आई। एक मिनट, इसे अच्छी तरह से देखो। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। ये बिल्कुल अलग लग रही है। देखो, कहीं से टूटी या कटी नहीं है। एंड स्ट्रेंजली इट्स सो स्मूथ। शिवा, दिस इज क्वाइट स्मूथ। शेरू, जल्दी से हमें उस जगह ले जाओ जहाँ से तुम्हें ये हड्डी मिली है। चलो दोस्तों, सब गाड़ी में चलो। जल्दी करो तूफान, शायद शेरू ने कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ लिया है। मैं हमेशा दौड़ने के लिए तैयार हूँ, और ये मामला तो और भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या मेरा नाम भी अखबार में आएगा? और वो देखो शेरू को। अरे ये क्या है शेरू? शेरू, तुम्हारे पास इतनी सारी हड्डियाँ कहाँ से आई? क्योंकि यहाँ तो और कोई हड्डी नहीं दिखाई दे रही इनके अलावा। सवाल ये है कि ये सब हड्डियाँ आई कहाँ से? यह उम्मीद है कि किसी इंसान की नहीं है। शेरू से ही पूछते हैं। शेरू, मेरे दोस्त, तुम हमें भी वहाँ ले चलो जहाँ से ये हड्डियाँ मिली।
दिस इज गेटिंग रियली फिशी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुनो, मेरे चचा कसाई हैं, उनके पास चलते हैं इन हड्डियों के साथ। अरे हाँ, कुछ पता तो चले। चलो सब गाड़ी में। चलो तूफान। कुलसुम, तुम रास्ता बताओ। अरे यहाँ से चलें, शॉर्टकट है, जल्दी पहुँच जाएंगे। अरे वो देखो, वो रही चचा की दुकान। यहाँ छाँव में रुक जाओ तूफान और पानी पी लो। तुम थक गए होगे, हम अभी अंदर से आते हैं। अस्सलामुअलैकुम चचा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बच्चा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे? चाचा, ये हड्डी देखें। क्या आप बता सकते हैं कि ये किसकी हड्डी है? वे, ये कहाँ से मिली तुम लोगों को? ये शेरू हमारे कुत्ते ने ढूंढी है। वे, हम कोई साइंसदान तो नहीं है, पर फिर भी देखता है। ये हड्डी तो बिल्कुल साफ है और इस पर कोई कट-पट का निशान भी नहीं है। वो बच्चा, ये साइज से तो बिल्कुल इंसान का हड्डी मालूम होता है। पर ये असली नहीं लग रहा। अच्छा, ये तो और भी दिलचस्प बात है। चलिए शुक्रिया, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज चचा। रुको ना, जा कहाँ रहे हो? वो बैठो बैठो इधर, सुनो तो सही। कुलसुम, तुम हमें भगा क्यों रही हो? समझो ना रीमी और माजिद, अब चाचा पूछेंगे ना ये कहाँ से मिली, और बहुत सारे सवाल जिनके हमारे पास जवाब भी नहीं है। चलो पहले हम तो समझ लें। फिर चलो शेरू से पूछते हैं। याद है कुलसुम, हमने सुबह अखबार में पढ़ा था कि ओडेग्राम के कब्रिस्तान में खुदाई हो रही है। शायद ये वहाँ से आई हो। ओफो, इस तरह की डरावनी जगह क्या हमें जाना पड़ेगा? रीमी, अगर शेरू ने वहाँ से ली है तो हमें वापस करनी चाहिए। तुम वैसे तो ठीक कह रही हो शीबा, पर देखो इसे अच्छी तरह, ये पुरानी नहीं लग रही है। वाह कुलसुम, तुम तो एक्सपर्ट बन गई। बताओ हमें, तुमने कब्र कितनी हड्डियाँ देखी हैं? चलो चलते हैं। चलो तूफान। बिल्कुल, मुझे भी मालूम करना है। आखिर मेरा नाम भी अखबार में आना है। चलो शेरू मेरे दोस्त। माजिद, अपने बैग से दिखाओ वो हड्डियाँ। देखो ये कितनी बड़ी है, और ये वाली, ये छोटी गोल वाली रीढ़ की हड्डी की तरह। पता है, मैंने किताब में पढ़ा था कि रीढ़ की हड्डी अपने अंदर मगज की हिफाजत करती है। Really? This is very interesting. तूफान, जल्दी रुको। वो देखो वहाँ क्या हो रहा है। उस बच्चे को सख्त मदद की जरूरत है। क्यों मारे हो मुझे? क्यों मारे हो? रुक जाओ, स्टॉप, स्टॉप दिस, स्टॉप बुलिंग। थैंक यू। आपकी आवाज़ सुनकर वो सब भाग गए। उफ, कितने बदतमीज थे वो। ये लो तुम्हारी किताबें। शुक्रिया आप सबका। मेरा नाम अली है। मैं रीमी हूँ। मैं माजिद हूँ। और मैं कुलसूम हूँ। और मैं शीबा हूँ। और मैं शेरू। मैं तूफान। अच्छा, तुम शेरू हो। नाउ आई फाइनली नो योर नेम। शेरू, तुम तो मेरे दोस्त हो ना? अरे अली, तुम शेरू को जानते हो? शीबा, मैं शेरू से हॉस्पिटल में मिला था जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था, एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स। हॉस्पिटल में? मेरे ख्याल से हमें वहाँ जाना चाहिए। शीबा, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? इन हड्डियों का हॉस्पिटल से कोई ना कोई कनेक्शन है। बिल्कुल। चलो, हॉस्पिटल करीब ही है। आई एम गोइंग देयर फॉर चेकअप एनीवेज। बस इस मोड़ के बाद हियर इट इज। शेरू तो भाग गया अंदर। अरे, ये प्यारा कुत्ता फिर आ गया। ये हमारा कुत्ता है। उम्मीद है ये आपको परेशान नहीं कर रहा। परेशान? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा अच्छा दोस्त बन गया है। ये हमारा थेरेपी कुत्ता बन गया है। थेरेपी कुत्ता मतलब? मैं समझाती हूँ। मैं इस हॉस्पिटल की नर्स हूँ। अभी मेरे पास एक बच्चा है जिसे मदद की जरूरत है। थेरेपी कुत्ते हमारे बड़े काम आते हैं बच्चों को बहलाने में। उफ, उफ, हाँ, मैं ही वो थेरेपी वाला कुत्ता हूँ। फिर तो हमें भी अंदर आके देखना चाहिए। क्यों नहीं? आपके कुत्ते ने हमारी बहुत मदद की है। ये हड्डियों का हॉस्पिटल है और यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं। पता है क्यों? बताइए। क्योंकि हम एहतियात नहीं बरतते। कई बच्चे बगैर हेलमेट के साइकिल चलाते हैं और दूसरे खेल भी बगैर हेलमेट के खेलते हैं।
तुम जब खेलते हो तो क्या हेलमेट का इस्तेमाल करते हो? अम्मी पीछे पड़ी रहती हैं। She makes sure we wear helmets while cycling. जबरदस्त। एक और बात, अच्छा खाना खाया करो। हमारी हड्डियों की सेहत और मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत होती है। देखो, जैसे यहाँ इस चार्ट में लिखा है कि कैल्शियम और विटामिन डी दूध, दही, पनीर, चंद हरी सब्जियों और अनाज से मिलते हैं। और ये भी लिखा हुआ है शीबा कि हड्डियों में कैल्शियम जज़्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत है, जो सूरज की शुआओं से हासिल होता है। मुझे ये बताएं कि विटामिन डी और कहाँ से मिलता है? अच्छा सवाल है। विटामिन डी अंडे की जर्दी, चर्बी वाली मछलियों, दूध और रोटी में भी पाया जाता है। सुनो बच्चों, मैं शेरू को अंदर ले जाती हूँ, तुम लोग यहाँ वेट करो। वो देखो कुलसुम, वहाँ कितना बड़ा ढांचा रखा हुआ है। ये खोपड़ी, इंटरेस्टिंग। ये सिर्फ एक ही हड्डी दिखाई दे रही है, मगर असल में 22 हड्डियाँ हैं। और ये देखो कुलसुम, रान की हड्डी को इसके मुकाबले में हाथ की हड्डी कितनी छोटी होती है। जस्ट लुक एट देम। रान की हड्डी को फीमर कहते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे छोटी कान की हड्डी होती है। हाई फाइव। करेक्ट। और एक बात गौर करो, ये हड्डियाँ कितनी चिकनी हैं, बिल्कुल स्मूथ, वैसी ही जैसे शेरू लेकर आया था। ऐसा होना भी चाहिए रीमी, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। बट सम बोन्स आर मिसिंग। देखो, यहाँ की कुछ हड्डियाँ गायब हैं। एक पैर की हड्डी तो है, पर दूसरी की नहीं। बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ढांचे से दूर हटो, तुमने ही चुराई होंगी हड्डियाँ यहाँ से। हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। हमें तो नर्स ने यहाँ छोड़ा है। हम तो बस अपने कुत्ते का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा कुत्ता? यहाँ कुत्तों का क्या काम? ये तो इंसानों का अस्पताल है। ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? जी डॉक्टर, ये हमारे साथ था। ये हमारा थेरेपी डॉग है और आजकल ये हमारी बहुत मदद कर रहा है। शीबा सुनो, क्या ये मुमकिन है कि शेरू को जो हड्डियाँ मिली थी वो इस ढांचे की हो सकता है, वो भी इतनी ही चिकनी थी और कसाई चाचा को इंसान की हड्डियों की तरह लग रही थी। और देखो, कुछ हड्डियाँ गायब हैं यहाँ से। क्या बात है बच्चों? ये हड्डियाँ तकरीबन कितने अरसे से गायब हो रही है? तकरीबन 1 हफ्ते से। 1-2 रोज गायब होती हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ओह नो, सो आई वाज राइट। माजरत चाहता हूँ डॉक्टर आयशा, मुझे लगता है कि ये हड्डियाँ शेरू ने यहाँ से ली हैं। उफ, मुझे अंदाजा था कि ये कुत्ता बुरी खबर है। नाराज ना हो, हम इस गलती को सुधार सकते हैं। क्या मतलब है? कैसे? ये देखिए, हमारे पास है ये हड्डियाँ जो शेरू ने जमा की थी। ये हड्डियाँ वापस ढांचे में लगा दें और फिर इस नामाकूल कुत्ते को मेरे सामने से ले जाएं। We are so sorry about this. चलो बच्चों, हम इस किताब की मदद से ढांचा फिर से जोड़ सकते हैं। मजा आएगा। We will learn a lot by doing this. कुछ नहीं मुश्किल, सब कुछ मुमकिन। किताबों से सीख कर ढूंढ ले सारे हल। दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शीबा और सुराग रसा साथी, शीबा और सुराग रसा साथी। तुम्हें पता है, पहले ये सब तारों से जुड़ी हुई थी। मुझे लगता है कुछ तारे टूट गईं और ये हड्डियाँ ढीली हो गईं और इसीलिए कुछ गायब भी हो गईं। जभी तो शेरू को आसानी से मिली। एक सेकेंड, मेरे बैग में तो प्लास है और तार भी। जबरदस्त! इनकी मदद से हम हड्डियों को मजबूती से जोड़ सकते हैं। That's a brilliant idea. Let's start putting all this together. उफ, हाथ की कितनी सारी हड्डियाँ होती हैं। जी माजिद, मेरी मालूमात के हिसाब से इंसान के जिस्म की तकरीबन आधे से ज्यादा हड्डियाँ हाथ और पाँव में होती हैं। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। शुक्रिया। उफ, ये एक बहुत बड़ा ढांचा है। क्योंकि ये एक बालिग इंसान का ढांचा यानी स्केलेटन है। एक दिन हम भी इतने बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, बचपन से लेकर अडल्टहुड यानी अव्वल बलूगत तक हड्डियाँ बनती रहती हैं। इस तरह हम बढ़ते रहते हैं जब तक जवान नहीं हो जाते। अरे, तुम लोगों ने तो बड़ी जल्दी ये ढांचा मुकम्मल कर लिया और सारी हड्डियाँ बिल्कुल सही जगह लगाई हैं।
लगता है साइंस से काफी दिलचस्पी है तुम लोगों को। पर तुम सबको ये कैसे पता चला कि हड्डियां जो शेरू लाया है वो इसी ढांचे की हैं? एक तो जो हड्डियां शेरू लाया था वो भी इसी तरह चिकनी और स्मूथ थी, और ये कसाई चाचा ने भी कहा था कि ये इंसान की हड्डियां लग रही हैं। फिर हमने 2 और 2 4 बना दिया क्योंकि ढांचे की भी हड्डियां मिसिंग थी। कमाल है बच्चों, आई एम इम्प्रेस्ड। और शेरू, बड़े तेज हो तुम। तुम्हारा नाम तो स्पीडी होना चाहिए। स्पीडी, व्हाट एन ऑसम नेम। स्पीडी, ये नाम तो अच्छा है। स्पीडी, स्पीडी, स्पीडी। तुम सब बड़े होशियार हो। हमें किताबों से ही इतनी मालूमात मिली हैं। बिल्कुल सही। और सुनो, स्पीडी अब यहाँ कभी भी आ सकता है। ही इज ऑलवेज वेलकम। और स्पीडी, तुम्हारे लिए मैं स्पेशल ट्रीट्स ले आऊंगी। खबरदार, हड्डियों को नहीं लेना। शीबा, रीमी, कुलसूम, माजिद, तूफान और स्पीडी, मैं तुम सबको इनाम देना चाहती हूँ। हम कोई इनाम नहीं चाहते, मगर हम किताबें बखुशी ले लेंगे। इनाम में सिर्फ किताबें। किताबों से सीख कर ढूंढ ले सारे हल। दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शीबा और सुराग रसा साथी, शीबा और सुराग रसा साथी। और अब एक सवाल, इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? मैं बताऊं? नहीं, ये सवाल हमारे सुनने वाले दोस्तों के लिए है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए लाएं शीबा और सुराग रसा साथी सीरीज अपने करीबी बड़े बुक स्टोर से, या आप www.ascorpentertainment.com से अभी ऑर्डर करें।